ह्यूमन ब्रेन काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हर अगले दिन कोई ना कोई नई रिसर्च पब्लिश होती है जो हमारी साइकी और बिहेवियर के बारे में कुछ नए शायद बताती है। और हम आज ऐसे ही 11 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से इस वीडियो के खत्म होते होते आप अपने बारे में कुछ नई चीजें सीख चुके होंगे। नंबर 11, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मूवीज या टीवी शोज देखते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम, इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव वाले टीवी शोज या इवन ज्यादा न्यूज देखते हैं, वो लोग दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट करते हैं। और इस तरह के शोज इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि दिन एक काफी डरावनी जगह है और वो उसमें एक विक्टिम है। जबकि जो लोग ज्यादा कॉमेडी या फैंटेसी पर बेस्ड शोज और मूवीज देखते हैं, वो दुनिया को ज्यादा पॉजिटिवली देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट इस बात को कॉन्फर्म करता है कि जो कुछ भी मीडिया हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, वो हमारे वर्ल्ड व्यू को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करने की ताकत रखता है। नंबर 10, हमारी सोच और हमारे दिमाग की चीजों को समझने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निसेप्ट ने अपनी बुक द जियोग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्रीज के लोगों के मेंटल प्रोसेसेस अलग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से। यानी दोनों कल्चर्स की फिलॉसफीज, सोशल स्ट्रक्चर्स, रिलीजन और एजुकेशनल सिस्टम्स काफी अलग हैं। जस्ट बिकॉज दोनों जगहों पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इसी वजह से एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, कोरिया या चाइना के लोगों की थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच ज्यादा होलिस्टिक होती है और वो अनरिलेटेड दिखने वाली चीजों में भी छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ पाते हैं। जबकि वेस्टर्नर्स की थिंकिंग ज्यादा एनालिटिकल होती है और वो हर ऑब्जेक्ट को बाकी चीजों से अनरिलेटेड और सेपरेट मानते हैं। ऑथर ने बुक में एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि कैसे अगर आप वेस्टर्न लोगों को एक फोटो दिखाओ तो चांसेस हैं कि वो उस फोटो में मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जबकि एशियन कल्चर में बड़े हुए लोग फोटो के बैकग्राउंड और उसके कंटेक्स्ट पर फोकस करेंगे कि इस फोटो का ओवरऑल मैसेज क्या है। नंबर 9, हम एक समय पर सिर्फ 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशन रख सकते हैं। ये फैक्ट एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से निकलकर आता है, जहां पर रिसर्चर्स हमेशा निष्पक्ष के बीच का कनेक्शन ढूंढा और तब पता लगा कि हमारे इंसेस्टर के सोशल ग्रुप्स हमेशा छोटे और उनके आपस में रिलेशनशिप्स टाइट रहते थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे और ग्रुप का सर्वाइवल बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। और ये ग्रुप बहुत लंबे टाइम तक 100 या 150 मेंबर्स के ऊपर कभी गया ही नहीं। यही रीजन है कि क्यों हम भी अभी तक लिमिटेड लोगों के साथ क्लोज कनेक्शंस बनाने के लिए ही वाइड हैं। नंबर 8, यूजुअली हमें ये लगता है कि हम डिसीजंस काफी सोच समझ के और लॉजिकली लेते हैं, पर साइकोलॉजी बताती है कि हम अपने ज्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि वो फोन आपकी हर नीड को पूरा कर सके, उसका प्राइस आपके बजट के अंदर ही आए और उसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी रिलायबल हो। जब हमें ऐसा लगता है बहुत स्ट्रिक्ट लगता है, या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तब हमारा मन करता है कि हम सिर्फ वही रूल नहीं बल्कि बाकी रूल्स भी तोड़ें। साइकोलॉजिस्ट्स हमारे इस बिहेवियर को बोलते हैं रिएक्टेंस। ये हमें बताता है कि क्यों किसी पर भी गुस्सा करके और उन्हें फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी इफेक्टिव नहीं होता। हम दूसरों की बात सिर्फ तभी मानना प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है, दूसरों की बात सिर्फ तभी मानना प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि हम वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। नंबर 6, हम हर जिंदा या लाइफलेस चीज में ह्यूमन फेसेस और फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार हमें बादलों में एक शुक्ल या कोई जानवर देखने लग जाता है,
जिन लोगों को उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता। वो ऐसे पैटर्न्स को चमकार मानते हैं, पर साइकोलॉजी में ये फेनोमेनन काफी वे लोन है और साइंटिस्ट्स उसे बोलते हैं पीरिडोलिया एवोल्यूशन की वजह से हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट में दूसरे इंसान, जानवर या काम आने वाले औजार ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से उनसे मिलते झलते पैटर्न्स भी हमारे दिमाग को ऐसे सिग्नल देते हैं जैसे हमें असली में कोई इंसान या जानवर दिखा हो। नंबर 5, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और पक्की मेमोरीज गलत हैं। अगर मैं आपसे आपके स्कूल का पहला दिन, आपकी फर्स्ट किस या किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं, तो चांसेस हैं कि आप झड़ से इस मेमोरी के बारे में बता दोगे। पर रिसर्च के हिसाब से आपको इन मेमोरीज का ज्यादातर हिस्सा इनएक्यूरेटली याद है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारी सबसे पक्की मेमोरीज को फ्लैशबल्ब मेमोरी बोलते हैं, पर इवन उस तरह की मेमोरी भी एरर से भरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल नदीम ट्रिक।